स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अंडर, बिलो एंड बिनेथ। ये तीनों ही वर्ड्स हमारे प्रेपोजिशंस हैं और ये बहुत यूज़फुल हैं। यूज़फुल के साथ साथ ये तीनों ही प्रेपोजिशन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स को। इन तीनों के यूसेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आप में से अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपके लिए भी इन तीनों का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो इनको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। चलिए, तो हम बात करते हैं अंडर, बिलो एंड बिनेथ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों ही वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सेम है। ठीक है, सेम है और इसलिए इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ सेपरेट होती है तो हमें उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। फिर तो हमें पता होता है कि ओके इसमें ये आएगा आएगा आएगा। लेकिन जहाँ पे कुछ चीज़ें सेम ही मीनिंग शो करती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हाँ भाई हमें ये चीज़ कहाँ यूज़ करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एक मेरा प्रीवियस यूज़ बताया है ऑन, अपॉन, अवर्ब और ओवर का, जहाँ पे हमारा सेंस आता है अपवर्ड पोजीशन के लिए। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों जो वर्ड हैं, इन तीनों वर्ड्स का भी मीनिंग सेम है और इन तीनों का मीनिंग जो आता है वो डाउनवर्ड पोजीशन के लिए ही आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जो मैंने अभी मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने जो अपॉन, ओवर और ऑन का यूज़ बताया था वो आता है अपवर्ड पोजीशन के लिए, जहाँ पे हम लगाते हैं कि ऊपर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वो यूज़ होते हैं। बट उनका ही अपोजिट आप कह लीजिए कि ये तीनों वर्ड्स हैं। ठीक है, ये तीनों प्रपोजिशन आते हैं हमारा नीचे के लिए, डाउनवर्ड पोजीशन के लिए। ठीक है, इसलिए इनको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। आ जाइए, तो हम इसमें सबसे पहले लेकर चलते हैं अंडर को। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अंडर की अगर हम बात करें तो अंडर का मीनिंग क्या होता है? अंडर का मतलब भी वही होता है। ठीक है, डाउनवर्ड पोजीशन के लिए ही यूज़ होता है अंडर भी। बट इसमें मेन चीज़ क्या होती है कि इसमें हम बात करते हैं विदाउट टच। मतलब अगर कोई भी चीज़ जो नीचे तो है लेकिन टच नहीं हो रही है, उस जिस चीज़ के नीचे है वो, उससे वो टच नहीं हो रही है। मतलब इन अंडर देयर शुड बी सम गैप बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स। ठीक है, लाइक अगर हम एग्जाम्पल देखें, चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अ कैट इज़ अंडर द टेबल। ठीक है, एक टेबल है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक टेबल है यहाँ पे और एक कैट जो है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है। ठीक है, लाइक दिस इज़ अ टेबल और यहाँ पे एक कैट है जो इस टेबल के नीचे बैठी हुई है। तो ये टेबल और कैट के नीचे एक गैप हो गया। ठीक है, गैप है, बट यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिखा है फॉर कवरिंग। ठीक है, अंडर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ ये दो ऑब्जेक्ट जो है, इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे को कवर कर रखा होता है, जिसने जो चीज़ हमारे ऊपर या किसी भी चीज़ की जो ऊपर होती है, ऊपर वाली चीज़ जो है वो कवर करके रखती है, बट विदाउट टच। यहाँ पे टच नहीं होता। तो कैट जो है वो अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है और टच भी नहीं हो रही है। ठीक है, और बेसिकली अंडर आप ये कह लीजिए कि हम 3D ऑब्जेक्ट्स के नीचे की अगर हम बात करें तो वहाँ हम अंडर यूज़ करते हैं। लाइक टेबल इज़ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ वैसे भी टच नहीं होता, तो इसलिए हमने यहाँ पे अंडर का यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैट और यहाँ पे टेबल के बीच में काफ़ी गैप है, ये इस चीज़ से टच नहीं हो रहा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई वॉज वेटिंग फॉर यू अंडर द ब्रिज। मैं आपका ब्रिज के नीचे इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी हमने अंडर का यूज़ किया है क्योंकि ब्रिज, ठीक है, लाइक सपोज ये ब्रिज है हमारा और ये ब्रिज के नीचे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं किसी का भी या आपका, मैं यहाँ पे इस ब्रिज के नीचे अगर वेट कर रहा हूँ तो इस ब्रिज में और मुझ में यहाँ पे एक गैप हो गया, बट ये ब्रिज जो है इसने मेरे को पूरा कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, विदाउट टचिंग और कवरिंग। जहाँ पे विदाउट टचिंग होता है, जहाँ पे टच नहीं होता है और कवर होता है, वहाँ पे हम अंडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे जहाँ पे कैट इज़ अंडर द टेबल, आई एम वेटिंग फॉर यू अंडर द ब्रिज। या अगर हम फ्लाईओवर की बात करें तो आप फ्लाईओवर के नीचे से अगर आप पास हो रहे हैं तो उसको भी हम अंडर पास बोलते हैं कि हाँ भाई मैं अंडर पास के नीचे से जा रहा हूँ। तो उसमें भी हम उसका नाम ही अंडर पास मतलब इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अंडर, आप उसके नीचे हैं और आप उससे टच नहीं हो रहे हैं, आप उससे उसके नीचे से होकर निकल के आप जा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको कवर तो कर रही है लेकिन वो आपको टच नहीं कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो अब हम बात कर लेते हैं बिलो की। ठीक है, अंडर,
अब उसके बाद आया हमारा बिलो। बिलो का मतलब भी नीचे होता है, बट बिलो का मतलब जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है इस सेंस में। अगर हम यूज़ की बात करें इसके, तो लोअर लेवल, ठीक है, जहाँ पे अगर लोअर लेवल की बात होती है, लेस देन की बात होती है, या नॉट फॉर कवरिंग, मतलब जहाँ पे पोजीशन तो है लेकिन मतलब एक जैसे कोई भी चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है, सेम सरफेस पर होती है, बट दूसरे ऑब्जेक्ट से नीचे काउंट हो रही है। लाइक एग्जाम्पल, द ब्लैक पेन इज बिलो द ब्लू वन। सपोज आई हैव दिस ब्लैक पेन, ओके, हेयर इज द ब्लैक पेन, द ब्लैक पेन इज बिलो द ब्लू वन, ठीक है। ये ब्लू, मेरे हाथ में ये ब्लैक पेन है और ये आ गया ब्लू पेन, ठीक है। अगर मैं इस ब्लैक पेन को इस ब्लू पेन के नीचे ऐसे करके रख दूँ, लाइक दिस, ठीक है, आपने देखा होगा जैसे ये मेरा ऊपर यहाँ पे ये ब्लू पेन है और इसके जस्ट नीचे हमारा ब्लैक पेन है जो आपस में टच नहीं हो रहा है, और मैंने इस तरह से इसको पकड़ रखा है। तो इसके लिए हम ये बोलेंगे कि द ब्लैक पेन इज बिलो द ब्लू वन, ठीक है। ब्लैक पेन जो है वो नीचे है हमारे ब्लू वन से, बट अगर मैं इस ब्लैक पेन को यहाँ ऊपर लेकर आ जाऊँ और ब्लू को मैं नीचे रख दूँ, तो हम सेम इसको भी इस तरह हम यहाँ पे बिलो का यूज़ कर सकते हैं कि द ब्लू पेन इज बिलो द ब्लैक वन, ठीक है। क्योंकि ये ब्लैक मेरा ऊपर है, ये पेन ऊपर मैंने पकड़ रखा है और इस ब्लू पेन को मैंने नीचे की तरफ पकड़ रखा है, तो ये नीचे है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस सेंस में बिलो का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, देयर इज अ सिंक बिलो दैट पेंटिंग। मान लीजिए सपोज देयर इज अ रूम, एक कमरा है और वहाँ पे एक सिंक लगा हुआ है, ठीक है, एक ही सेम ही सरफेस पे, एक ही वॉल पे एक नीचे सिंक लगा हुआ है और सिंक के जस्ट ऊपर एक पेंटिंग लगी है, ठीक है। तो हम उस सिंक के लिए बिलो का यूज़ करेंगे, ठीक है। देयर इज अ सिंक बिलो दैट पेंटिंग, कि पेंटिंग के नीचे एक सिंक है, ठीक है। वहाँ अंडर नहीं आएगा क्योंकि पेंटिंग ने उस सिंक को कवर नहीं कर रखा है, वो सिंपल उसके नीचे है, ठीक है। जिसने भी उसको लगाया है उसने उसको सिंक के बिल्कुल बराबर में नहीं लगाया, उसने सिंक के ऊपर उसको लगाया है और सिंक उसके नीचे है, तो इसलिए हम देयर इज अ सिंक बिलो दैट पेंटिंग, ठीक है। आप देखिए एक और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक मेरा हेडिंग है, मैंने यहाँ पे बिलो लिखा हुआ है, बिलो, ठीक है, उसके नीचे मैंने लोअर लेवल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे के लिए हम यहाँ पे बिलो का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई हैव रिटन द वर्ड लोअर लेवल बिलो द वर्ड बिलो, ओके, मतलब ये बिलो जो वर्ड है ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है और लोअर लेवल या लेस देन मैंने इसके नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बिलो यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम अंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे बिलो यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, माई नेम वॉज प्रिंटेड बिलो माई फादर्स नेम ऑन द कार्ड। मतलब किसी भी कार्ड पे, अगर मैं बात करूँ मैरिज के कार्ड पे, तो आप लोगों ने देखा होगा सबके नेम्स लिखे होते हैं, तो मेरा नाम, माई नेम वॉज प्रिंटेड, मेरा नाम प्रिंटेड था बिलो माई फादर्स नेम ऑन द कार्ड, मतलब पहले मेरे पापा का नेम ऊपर प्रिंट था और उसके जस्ट नीचे मेरा नाम प्रिंट था, तो यहाँ पे हम नीचे के लिए बिलो लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अंडर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि हाँ भाई बाद के लिए, ठीक है, कि पहले मेरे पापा का नाम लिखा हुआ है और मेरे पापा के जस्ट नीचे, पापा के नेम के जस्ट नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है। आप लोगों ने कई बार कहीं किसी फॉर्म्स में या मेल में या फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा होता है, इंस्ट्रक्शंस में, नोट में लिखा होता है कि ओके फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बिलो, फॉलो द रिटन इंस्ट्रक्शंस बिलो, की जो नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उनको फॉलो करिए, ठीक है। तो बिलो का सेंस यहाँ पे ये आता है कि कोई भी चीज़ जब हम किसी चीज़ के बाद में लिखते हैं, जो उसके नीचे लिखते हैं, उसको हम वहाँ पे हम बिलो का यूज़ करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम बिनिथ की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अंडर और बिनिथ की अगर हम बात करें तो अंडर और बिनिथ ये दोनों ही जो हैं वो काफ़ी हद तक सेम है, ठीक है, और इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट को। बट छोटा सा डिफरेंस इसमें ये है, समझने की ज़रूरत इसमें ये है कि अंडर और बिनिथ, ठीक है, बिनिथ में भी आप लगा दीजिए फॉर कॉन्टेक्ट, मतलब अगर हम बात करें अंडर की, तो अंडर में हमने आपको क्या बताया था कि अंडर में यहाँ पे विदाउट टच, मतलब जो चीज़ जिसके अंडर होती है वो टच नहीं होती है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर बिनिथ की बात करें तो यहाँ पे भी बिनिथ में भी कवर्ड ही हो रहा है, यहाँ पे भी कवर करेगी वो चीज़, बट यहाँ पे कांटेक्ट नहीं होगा।
ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि हिडन बाय समथिंग, या किसी चीज़ ने किसी चीज़ को पूरी तरीके से छिपा रखा है, किसी चीज़ को पूरी तरीके से ढांक रखा है, वहाँ पे हम beneath का यूज़ करते हैं। आइए चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है हिज हाउस इज beneath माई हाउस। ठीक है, मतलब मेरा हिज हाउस, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे भी फ्लैट में रहते हैं, या अगर हम इसको यहाँ पे हाउस कट करके अगर हम फ्लैट लिख दें, चलिए ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे फ्लैट लिख दें कि हमें मेरा जो फ्लैट है वो उसका जो फ्लैट है वो मेरे फ्लैट के नीचे है। ठीक है, नीचे के सेंस में हम बात करें तो उसका फ्लैट जो है वो मेरे फ्लैट के नीचे है, तो यहाँ पे भी हम नीचे के लिए जस्ट beneath लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे beneath का यूज़ होगा, क्योंकि beneath बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे फुली कांटेक्ट होता है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ को कवर करती है, कांटेक्ट करती है। ठीक है, और एक इट इज़ अ काइंड ऑफ लेयरिंग। ठीक है, beneath वहाँ यूज़ होता है जहाँ किसी भी चीज़ का आप कह लीजिए कि एक लेयर बन गया। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे फ्लैट के ऊपर, मेरे फ्लैट के नीचे, उसके फ्लैट के नीचे मेरा फ्लैट। ठीक है, तो एक लेयर हो गई कि हाँ भाई उसकी सीलिंग, उसकी जो फ्लोर है और मेरी सीलिंग जो है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिलो का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज़ अ बुक beneath द पिलो। एक पिलो है और पिलो के नीचे एक बुक रखी हुई है। अबे जाहिर सी बात है, अगर पिलो के नीचे बुक रखी हुई है तो बुक जो है वो पूरी कवर हो जाएगी पिलो से, वो बुक आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। मतलब एक पूरा एक लेयर बन गई है ऊपर उसकी पिलो की, एक बुक के ऊपर। ठीक है, या आप ये कह लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हिडन बाय समथिंग, कि किसी चीज़ को पूरी तरीके से ढांक लेता है अगर कोई भी चीज़, कोई ऑब्जेक्ट, वहाँ हम beneath का यूज़ करते हैं। लाइक देयर इज़ अ बुक beneath द पिलो, मतलब बुक के ऊपर, वो पिलो के नीचे बुक है और पिलो ने बुक को पूरी तरीके से कवर कर रखा है। ठीक है, हाइड कर रखा है, छुपा रखा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज वेयरिंग अ रेड शर्ट beneath हिज जैकेट। ठीक है, मान लीजिए ही वॉज वेयरिंग, उसने अपनी जैकेट के नीचे एक रेड शर्ट पहन रखी है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ लेयरिंग, कि यहाँ पे भी एक लेयर बन रही है कि हाँ भाई अपनी जैकेट के नीचे, जैकेट है और फिर जैकेट के नीचे रेड शर्ट पहनी हुई है, वो पूरी तरीके से जो उसकी रेड शर्ट है वो ढकी हुई है और उसके जैकेट के नीचे है। मतलब ये भी आप एक तरह से लेयर ही बन गई है कि हाँ जैकेट है पहले ऊपर, ठीक है, और जैकेट के नीचे शर्ट है। ठीक है, तो ये beneath हम बेसिकली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे लेयरिंग की बात होती है, जहाँ कांटेक्ट होता है। अंडर में कांटेक्ट नहीं होता बट beneath में कांटेक्ट होता है, और इट इज़ अ काइंड ऑफ लेयरिंग, एक लेयर बन जाती है जहाँ पे वहाँ हम beneath का यूज़ करते हैं, जहाँ कोई भी चीज़ प्रॉपरली पूरी तरीके से कवर कर ले। लाइक एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ कि अगर हम बोलें कि आई हैव कवर्ड, he was lying, yes, he was sleeping and he was sleeping beneath the blanket। ठीक है, वो ब्लैंकेट के नीचे सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग beneath द ब्लैंकेट। अगर ब्लैंकेट के नीचे कोई भी मतलब अगर सो रहा है तो वहाँ पे भी हम नीचे के लिए beneath वर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्लैंकेट ने उस पर्टिकुलर पर्सन को पूरी तरीके से कवर करके रखा है। और वहाँ पे भी एक तरह की एक लेयर है कि भाई एक बंदा लेटा हुआ है और उसके ऊपर ब्लैंकेट है, तो ब्लैंकेट की शेप में ही वो व्यक्ति है, मतलब नीचे है, तो ब्लैंकेट ने पूरी तरीके से उसको कवर करके रखा है। तो ही वॉज स्लीपिंग beneath द ब्लैंकेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि beneath हाँ एक और जगह यूज़ होता है, एक और सेंस में यूज़ होता है, लाइक इमोशंस, फीलिंग्स एंड पोजीशन। मतलब एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, फिर समझ में आएगा। ही इज़ हाइडिंग अ सैड फेस beneath द हैप्पी फेस। मतलब एक अगर हम फीलिंग्स की बात करें, इमोशंस की बात करें, हाँ, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई उसके हैप्पी फेस के पीछे एक सैड फेस छुपा हुआ है। ठीक है, लाइक मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हिडन बाय समथिंग किसी चीज़ को हाइड करके भी रखता है, जहाँ पे अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को हाइड कर रही है वहाँ पे भी हम beneath लगाते हैं कि हाँ भाई उसके एक हैप्पी फेस के नीचे उसका एक सैड फेस भी छिपा हुआ है, या वो छुपा के रखता है। तो ही इज़ हाइडिंग अ सैड फेस beneath द हैप्पी फेस। ओके, और एक और है सेंटेंस, आप एग्जाम्पल देखिए, यू ट्रीट मी एज इफ आई एम beneath यू। मतलब तुम मुझको ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि मैं तुम्हारे नीचे हूँ। जब हम किसी को मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूमिलेटिंग,
अगर कहीं पे भी ह्यूमिलेटिंग वाली फीलिंग होती है कि ओके लाइक कहीं ऑफिशियल प्लेस पे, फॉर्मल प्लेस पे आप देखिए ये इस तरह के केसेस कुछ ज़्यादा होते हैं कि हाँ भाई कोई भी सुपीरियर है, किसी को एक बड़ा डेजिग्नेशन मिल गया, तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स को थोड़ा सा ढंग से ट्रीट कुछ लोग नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे बिनीत का ही यूज़, मतलब इस ऐसे सेंस में बिनीत का यूज़ करेंगे कि हाँ भाई आप मुझको ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि मैं आपके अंडर हूँ। मान लीजिए आपने किसी से कुछ भी वर्ड कह दिया कि ओके मेरा काम तुम करो, और उसने आपको रिवर्ट में बोल दिया कि वाई आर यू ट्रीटिंग लाइक दिस, वाई आर यू ट्रीटिंग मी लाइक दिस, तुम मेरे से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे अंडर काम कर वो क्या मैं तुम्हारे नीचे काम करता हूँ, या मैं तुमसे छोटा हूँ। तो यहाँ पे हम नीचे के लिए यूज करेंगे बिनिथ, कि यू ट्रीट मी एज इफ आई एम बिनिथ यू, तुम मुझसे ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि मैं तुम्हारे नीचे हूँ, मतलब मैं तुम्हारे नीचे काम करता हूँ या मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे सेंस में बिनिथ का ही यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, अंडर, बिलो एंड बिनिथ। ठीक है, बिलो का एक डिफरेंट मीनिंग है, बट अंडर और बिनिथ में कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, तो ये ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।